चलिए शुरुआत करें, कैसे करें? कोई है हमारे लिए या अभी शुरू करें? तो ख़वातीन और हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोग प्रेस वाले जो आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हम 75 एपिसोड्स कारवाने ग़ज़ल के सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये तमगा एक्चुअली दिस क्रेडिट गोज़ जस्ट नॉट टू मी, टू द होल टीम. Arjuman, Safia, all the team here, Parul also. And if I have forgotten any names, please माफ़ कर दें मुझे आप. आज ये ख़ास इसलिए है कि एक तो ये 75 एपिसोड्स हो गए हैं, ऊपर से मेरे छोटे भाई और मेरे ख़ास जो उर्दू में लफ्ज़ है ख़ासम ख़ास, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो ये फ़ौरन अपना सब शेड्यूल छोड़ कर आते. अब इनके बारे में क्या कहूँ, मैं सारी दुनिया जानती है. मैं तो इनकी तारीफ़ करते करते जितनी भी करूँ कम है. एक शेर पढ़ दूँगा इनके लिए मैं कि इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए आवाज़ तो देखो. तो इनकी आवाज़ और इनका ये जो खाते हैं, मैं इसका पर्सनल गवाह हूँ कि ये वाहिद शख्स है मेरे ख्याल आज के दौर में जो हर किस्म की म्यूज़िक में इनका दखल है, और हर किस्म के जॉनर में ये पूरा इतना, मतलब चाहे वो फिल्म का हो, पॉप हो, रॉक हो, ऑपरा सिंगिंग और फिर गज़ल, सब में ये मतलब उतनी महारत और पुख्तगी रखते हैं जितनी उस फील्ड के माहिर रखते हैं. तो दिस इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन. ही इज़ अ रेयर जेम, रेयर आर्टिस्ट, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग. तो मैं सोनू को मेरे शो में वेलकम करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, आप आए. तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू फॉर सेइंग सच ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट मी. मैं जो भी हूँ, आपके नज़रिया आपने मेरे बारे में जो कहा, मुझे आई कैन ओनली थैंक यू विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड सरेंडर. आप खुद ऐसे हैं तो आपका नज़रिया ऐसा है कि आप लोगों में अच्छाई देखते हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गज़ल का जो एक आर्ट फॉर्म है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड आर्ट फॉर्म है, और कई मेरे ख्याल में मोर देन कपल ऑफ सेंचुरीज हो गया कुछ शायद गज़ल को, है ना? आपका माइक्रोफोन थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है. हेलो. गज़ल वैसे गायकी में गज़ल गाना जो शुरू हुआ, ये शुरू हुई कोठी से, लेकिन रिस्पेक्टेबिलिटी मिली बेगम अख्तर साहिबा से. उन्होंने फिर इसको कोठे से लेकर ड्राइंग रूम तक लाया. गायकी की बात करो, हालांकि गज़ल लिखी जा रही है 200-300 साल से. तो उसे संगीत में फिर बहुत सारे कमाल के जाने माने गज़ल नवाज़ों ने, और उनमें सबसे एक और बेहतरीन नग जिनसे मैंने ही बहुत कुछ सीखा है. अब तो मैंने जानता भी बहुत अच्छी तरीके से हूँ, तो उनसे एज ए ह्यूमन भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. और इवन गज़लों के बारे में, उर्दू के बारे में कई चीज़ें इनसे उठते बैठते हम सुनते रहते हैं. विधिवत ना बैठे तो क्या हो गया, कभी कभी इंसान ज़्यादा अच्छा सीखता है जब संगति अच्छी होती है. तो इनके साथ बैठ के वो सब चीज़ें, ब्लेस यू, वो सब चीज़ें सीखी हैं. इनका 75वां एपिसोड है कारवाने गज़ल का. कारवाने गज़ल एक्चुअली हमारी एक एल्बम का नाम है जो तरज जी ने कुछ सालों पहले निकाली थी, और उसमें मैं इसका एक हिस्सा बना था. एक गज़ल मैंने उनके साथ में डुएट गाई थी. वो मेरे लिए बहुत ही यादगार गज़ल है. अनफॉर्चुनेटली वो आजकल ऐसा है कि टेलीविज़न या रेडियोज़ फिल्मी म्यूज़िक के अलावा कुछ बजाते नहीं हैं, तो हमें और कुछ सुनाने का मौका नहीं मिल पाता.
लेकिन ये गज़ल जिन जिन लोगों ने सुनी है या जिन जिन लोगों ने इसे एक्चुअली एंजॉय किया है, सॉरी यहाँ पर कहूँ 92.7 बजाते हैं नॉन फिल्म बजाते हैं ना? हाँ गजल की कारवानी गजल में तो हम यही बजाते हैं ना। हाँ बजाते हैं, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। लेकिन वही we need more people, जनरली बात करें more people who have to encourage other art forms or forms other than film music. तो ये गज़ल के साथ में मैंने गाई थी, और कारवान गज़ल अपने इस शो का भी नाम है। 75वां एपिसोड आप लोग का है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम जाके इस बारे में गुफ्तगू करना शुरू करेंगे और कुछ अच्छी अच्छी गज़लें बताएंगे, सुनवाएंगे, गाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। हाँ लाइए केक सुनील खड़ा मत बैठ बैठ जा भाई। अरे अरे बैठ जा यार, बैठ जा, पूरा फ्रेम में आ रहा, पूरा सर आ रहा, पूरा सर आ रहा है यार, स्टिल स्टिल। गुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे दिल वो बेमहर जो दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे, गुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे। एक प्रोग्राम में लोगों ने फरमाइश की कि तलत जी वो बाजार की गजल गाइए, और ये बैठे थे एंड सडनली इन्होंने कहा कि मुझे बोल याद नहीं, आप शुरू हो जाओ, मैं आई फॉलो यू। ऐसे फॉलो किया, वो ऐसा बन गया कि आज भी मैं कहता हूँ अगर रिहर्सल भी दूसरा करता अच्छा नहीं कर सकता जी। शो में सुनाई देगा वो, आप कारवाने गजल जो एपिसोड आएगा उसमें सुनिएगा, अब यहाँ नहीं। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल करना चाहेंगे तो अगर पूछ लीजिए। आगे मत जाओ भाई, जल्दी जल्दी। हाँ किसको देखूं मैं, कहाँ देखें हम? कैमरा। चलिए, ये कारवान गज़ल का 75वां एपिसोड मना रहे हैं हम। और कारवान गज़ल की खासियत मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाहिद शो है जिसको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रेडियो अवार्ड मिला, जिसका नाम है इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड, जो पिछले साल मिला था एज द बेस्ट नॉन ब्रेकफास्ट शो, जो कैटेगरी होती है। और इसकी जो ऑडियंस है ये बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी चीज़ें सीखी है, मुझे कुछ पता नहीं था पहले कि TSL क्या होता है, फलां क्या होता है, फलां है। ये TSL का मतलब टाइम स्पेंट लिसनिंग, इसका हाईएस्ट TSL है इस शो का, मुझे बताया गया। अब आप इन लोगों से पूछिए। कहते हैं कि इंडिया में 20% शेयर है हमारा, मैं राइट हूँ गलत हूँ? तो 20% शेयर आज के ज़माने में गज़ल सुनने वाले, वो सब बातें छोड़िए, ये तो अलग बात है। लेकिन मुझे इसका रिएक्शन कैसे पता लगता है? जब मैं शहरों में जाता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, हर तबके के लोग, हर स्टार्टअप सोसाइटी, चाहे वो अमीर हों या ड्राइवर्स हों, आगे कहते हैं कि साहब आपका वो शोर सुना हमने कारवान गज़ल, मज़ा आया। तो मैं कहता हूँ भाई आपको क्या मज़ा आता है? बोले नहीं सर, अच्छा लगता है, आप जो बोलते हैं, आप जो गाने सुनाते हैं, वो गाने ही बोलेंगे ना वो तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पॉपुलर गज़लियात और कुछ नई सुनी मेहदी साहब की या बड़े बड़े लोगों की, जगजीत साहब की हमने, और फिर मेरी है, मेरे दोस्त पंकज हैं, तो गज़ल, रफ़ी साहब के गाने, फिल्म के गाने जो गज़ल है, तो ये सुनाते हैं। तो इसमें जैसा कि सोनू ने कहा कि अल्टरनेट म्यूज़िक के लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है कारवान गज़ल। और आप लोग रिमिक्स नहीं सुनाते हैं, आप प्योर गज़लें सुनाते हैं। आप जी हाँ, सही तरीके से जो असली गज़ल का फॉर्म है, स्वरूप है, वो आप सुनाते हैं, तो ये अच्छी बात है। सर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा सोनू के साथ? मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ, अभी आपको ये सामने आपको ये पता लग जाना चाहिए हम साथ बैठे हैं, क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। अच्छा ही हो सकता है।
नहीं, अच्छा नहीं है ये, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये, अच्छे से कहीं दूसरे लेवल पे है। तलत जी और मेरा एक अलग ख़ास रिश्ता है इसको, और इट्स अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, बड़ा स्पेक्ट्रम इसका बहुत बड़ा है। उसमें एक लिहाज भी है हमेशा मेरी तरफ से, मुझसे बड़े हैं और इनसे कभी भी मैं बेतकल्लुफ़ी ना कर पाऊँ, कभी गलती ना हो जाए तो ये लिहाज भी रहता है। एट द सेम टाइम एक खुलापन भी है इनसे, कि इनसे शेयरिंग, इनकी मेरी शेयरिंग हो जाती है, हम आपस में बहुत प्यार करते हैं, हमारी दोस्ती है। कभी कभी आपस में मतलब एक तरह से ह्यूमर भी है, हर चीज़ इन्वॉल्व है। तो इस कभी फ़िलासफ़ी इन्वॉल्व है, कभी स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व है, कभी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कभी दुनियादारी इन्वॉल्व है। तो तरह जी मेरे एक अलग ही गहरा नाता है। उन सब के अलावा अगर हम कभी चुप भी बैठे हों तो भी हम चुपचाप बात कर रहे होंगे, ये भी बात समझिएगा। ऑडियंस के लिए मैसेज बस आप जिस तरीके से कारवानी गज़ल को प्यार कर रहे हैं, प्यार करते रहिए। और हम क्या कहेंगे एक्चुअली, अगर हम कहें भी तो मानेंगे थोड़ी आप लोग, तो इसलिए आप कर रहे हैं ये, इसका मतलब आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अगर आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लाइक कर रहे हैं, तो ऐसे ही लाइक करते रहिए। म्यूज़िक जिसने गज़लों से जो इंसान महरूम रह गया हो, या जो अछूता रह गया हो, वो बहुत बदनसीब होगा म्यूज़िक का लवर, क्योंकि आजकल के लोग वाकई में बहुत कम म्यूज़िक सुन पा रहे हैं। इतना सा म्यूज़िक सुनते हैं, इतना मैंने बहुत सुन लिया थैंकफुली। मैंने इतनी, मतलब शायद वो ज़माना भी ऐसा था और हमारे आसपास का इन्फ्लुएंस ऐसा था कि हम लोगों ने भजन भी सुन लिए, गज़लें भी सुन ली, क्लासिकल भी सुन लिया, सेमी क्लासिकल भी सुन लिया, इंग्लिश भी सुन लिया, इंग्लिश के में डिफरेंट प्रकार के जैज़ भी सुन लिया, रॉक भी सुन लिया, ब्लूज़ भी सुन लिया, R&B भी सुन लिया। तो हो गया क्या? अच्छा, ठीक है। तो वैसे ही गज़ल जो है ये एक आर्ट फॉर्म, ऐसा वाला आर्ट फॉर्म है कि अगर आप जैसे मैं गाना गाता हूँ, इसका मतलब अगर मुझे बोलते हैं गज़ल गाओ, तो इसलिए कि मैं गा सकता हूँ। हाँ, मैं इन्जॉय करता हूँ और मैं इसको सुनता भी, समझता भी हूँ काफ़ी, लेकिन गज़ल गाना एक स्वभाव की बात है। यू हैव टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड फॉर एवर। वो आपका एक एटीट्यूड आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गज़ल गा सकते हैं, कोई भी गा सकता है, हाँ गा सकते, कोई भी गा सकते हैं, पर ऑथेंटिकली उसके साथ में पूरा जस्टिस करना, मेरे हिसाब से गज़ल एक बहुत ही रॉयल किस्म का आर्ट फॉर्म है। और कारवानी गज़ल के माध्यम से आप इस रॉयल म्यूज़िक के फॉर्म को, आर्ट फॉर्म को इन्जॉय कर पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। मेरे एपिसोड में जो आप सुनेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको मेरी पसंद की चीज़ें सुनाऊं। हाँ, वो तो है ही है। गज़ल कहना में एक और भी बात है कि उर्दू जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज गज़ल को हम खड़ी हिंदी बोली में नहीं बोली जा सकती, नहीं कह सकते उर्दू के शब्द। अब उर्दू दाँ लोग तो गज़ल लिखते हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं गज़लों को, उनको उतनी उर्दू आती हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम आम भाषा में इतनी विकट उर्दू नहीं बोलते। उस इसीलिए तलत अज़ीज़ जी जब उसे समझाते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं गज़ल को, गज़ल के क्या होता है मजमून, क्या होता है, मजमून को, मजमून को, गज़ल के मजमून को समझाते हैं। मुझे पता था, मैं आपसे निकलवाना चाहता था, आपने निकाला नहीं। तो जब ये समझाते हैं उसके खुसूसियत को, गजल के मफहूम को, अच्छा, खुसूसियत को, और जो ना समझे वो बफून। नहीं, मैं भी मजाक वी जस्ट ट्राई टू लाइटन द एटमॉस्फेयर कि। और गज़ल में एक और भी, मतलब उर्दू में तो वैसे भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता ही है, तो हम ह्यूमर डाल रहे हैं। जो लोग उर्दू में आपस में बातें करते हैं, वो उनमें ह्यूमर बड़ा अच्छा आता है। उर्दू भाषा में एक बड़ा अच्छा सा तंज है। तंज करेक्ट बोला? हाँ, ठीक है। तो वैसे ही कीप एंजॉयिंग एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू।